वाहिगुरु 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 सारे वाहिगुरु 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 प्यार से सारे जपो जी। वाहिगुरु 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 गुरु प्यारे हो, जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी ढंग से खुद चली आती है। एक बार बोलो वाहिगुरु। रोजाना आपके चरणों में एक परिवारक मेंबर की तरह हम हाजिर होते हैं। सच्चाई है, कोई कीर्तनीय बन के, महापुरुष बन के, प्रचारक बन के हम आपके समक्ष नहीं बैठते। एक परिवारक मेंबर की तरह हम लोग आपके चरणों में रोजाना एकत्रित होते हैं। तो आज भी आपके परिवार के मेंबर अपना मिशन लेके, निशाना लेके आप सवरो, परिवार सवारो, समाज आपे ही सवर जाएगा। इस मिशन को लेके हम आपके चरणों में हाजिर हैं। सबसे पहले आशीष देओ ताकि कीर्तन द्वारा हम आपकी सेवा कर सकें। प्यार से सारे फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का, वाहिगुरु जी की फतेह। किसी ने बहुत सुंदर ये लिखा है, कहता है मत पूछो किस्मत से, सुने मत पूछो किस्मत से कि उसने हमें क्या दिया है। मत पूछो किस्मत से कि उसने हमें क्या दिया है। सवाल अपने आप से करो कि आज तक मैंने क्या किया है। कह दो वाहिगुरु। क्योंकि जो आलसी लोग हैं उनका काम है किस्मत के ऊपर उंगली उठानी, कि जो किस्मत में लिखा वही होता है। नहीं, कर्म बनाना तेरे अपने हाथ में है। कह दो वाहिगुरु। अच्छा बना बुरा बना, हाँ, कर्मों का फल फिर तेरे हाथ में नहीं। जैसा तूने कर्म बीजा है वैसे ही तुझको फल काटने पड़ेंगे। मगर कर्म बीजना फुल आजादी है तेरे को, फुल आजादी। इन बातों को मैं आने वाले दीवानों में जरूर खोलने का साथ साथ यत्न करूंगा। आज जो मैं बात कर रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। मत पूछो किस्मत से कि उसने हमको क्या दिया है। असलियत में सवाल अपने आप से करो कि आज तक मैंने क्या किया है। कह दो वाहिगुरु। दूसरी बात, जिंदगी में तपश चाहे जितनी मर्जी हो गई, तपश, पर हताश ना होना। कह दो वाहिगुरु। जिंदगी में तपश चाहे जितनी मर्जी होवे मगर हताश ना होना, क्योंकि धूप जितनी भी तेज होवे वो कभी भी समंदर को सुखा नहीं सकती। कह दो वाहिगुरु। समझ रहे हो ना। जिंदगी में कोई कठिन समा आ गया, दुख सुख का समा, जीवन है, दुख सुख चलते हैं। अगर तपश का समा है, कठिन समा है, दुख का समा है, हताश ना हो। अपना नित्य नेम बढ़ा, अमृत वेला संभाल, संध्या के समय संगत में जुड़, 2 वक्त की संगत का नेम ना तोड़, वाणी के साथ जुड़। अगर तेरे कर्मों में लिखा है ना 10 साल तूने कोई कष्ट अपने शरीर के ऊपर भोगना है,
तू बाणी के साथ जुड़, संगत के साथ जुड़, गुरु नानक के साथ अपनी कनेक्टिविटी बना। तेरे 10 साल का कष्ट मेरा बाबा 10 मिनटों में भी काट सकता है, और 10 मिनटों की आई हुई तकलीफ को बाबा सपने में भी काट सकता है। कर्मों के ऊपर ढेरी न डाल, क्योंकि तपश चाहे जितनी भी होवे हताश ना होना, क्योंकि धूप चाहे जितनी मर्जी तेज हो जावे, तेज से तेज धूप भी कभी भी समंदर को नहीं सुखा सकती। कह दो वाहिगुरू, फिर गज के बोलो। तीसरी बात आज के कीर्तन की, दुनिया की परवाह करनी छोड़ दो जी। दुनिया की परवाह करनी छोड़ दो, क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं होता दुनिया उनके ऊपर हंसती है, और जिनके पास बहुत कुछ आ जाता है दुनिया उनसे जलती है। कह दो वाहिगुरू, ये कभी भी किसी के नहीं बनते। तू अपने मालिक का बन के रह, सब ये तेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। हाथी की चाल चलना शुरू कर दे, कुकर भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकें, मगर तू अपनी चाल न छोड़। जो तेरा निशाना है उस निशाने की तरफ बढ़ता जा। दुनिया की परवाह करनी छोड़ दो, क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं दुनिया उनके ऊपर हंसती है, और जिनको बहुत कुछ मिल जाता है दुनिया उनसे जलने लग पड़ती है। कह दो वाहिगुरू, फिर गज के बोलो। सत्संगियों, जितने भी प्रेमी इस वक्त आप श्रवण कर रहे हो, मेरी सबके चरणों में सनिमर बेनती है जी, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य, अपना निशाना भूलना नहीं। मेरा भी निशाना, मैं भी निशाना लेके रोज आपके चरणों में बैठता हूं। आप सवरो, परिवार सवारो, समाज आपे ही सवर जाएगा। तो कल आपने श्रवण किया था कि हम लोग कहते हैं कि मेरा गुरु से प्रेम बहुत है। कहने से प्रेम नहीं आता जी, असलियत में जो गुरु से प्रेम करता है, गुरु के ऊपर जिनकी श्रद्धा है, गुरु के ऊपर जिनकी भावना है, उनकी कुछ खास निशानियां हैं, कुछ खास निशानियां। ये नहीं कि शरीर हमारा उनसे या उनका हमारे से कोई जुदा है, नहीं। उनके अंदर ऐसी पावर है, ऐसी निशानियां हैं, देख के ही आप समझ जाओगे ये अंदर से गुरु से प्रेम करने वाला है कि दिखावा करता है। कह दो वाहिगुरू, फिर गज के बोलो। तन तन बाबा, सारे आखो तन तन बाबा, फिर आखो तन तन बाबा। जो संगत ने कल दीवान श्रवण किया था वो ठीक, किसी कारण करके जो कल नहीं श्रवण कर पाए उनकी भी कड़ी जुड़ जावे। पहली निशानी केवल मैं इशारा देके आज दूसरी के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, गुरु नानक लगवावे। जिनके अंदर गुरु बाबे नानक के प्रति अंदर से प्रेम आ गया, उनकी पहली निशानी वो बंदा माया के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। कह दो वाहिगुरू, माया के प्रभाव से उसने माया नहीं छोड़ी। सुने, ये थोड़ी कि अपने बाल बच्चे छोड़ दिए, घर गृहस्थ छोड़ दिया, नहीं। बस उनका जो मोह है, मोह का त्याग हो गया। रह बच्चों में रहा है, रह घर में रहा है, कारोबार भी कर रहा है, मगर सब कुछ के बीच होते हुए अपना कनेक्शन अपने मालिक के चरणों के साथ जोड़ के रखा है। कह दो वाहिगुरू, उसको पता चल गया कि माया तो हाथों की मैल है, गुरु नानक कृपा करे ये तो पीछे पीछे आ सकती है। बड़ा गुरु नानक है, बड़ा मेरा साहिब है। ये पहली निशानी प्रेम की कि जिनके अंदर गुरु बाबे के चरणों का प्रेम आ गया, वो माया के प्रभाव से ऊपर उठ जाते हैं। अब दूसरी निशानी, सदगुरु मेरे से लवे सेवा। मगर आओ उससे पहले मैं सबको निवेदन करता हूं,
गुरबाणी तकरीबन सारी संगत ने अपने अपने मोबाइल्स में डाउनलोड की ही हुई है। शब्द निकालो, गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। गुरु अर्जन देव पातशाह जी का उच्चारण किया हुआ ये शब्द है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के 394 394 अंग पे, अंक नहीं मैं बोल रहा, अंक एक किताब का होता है। अंग का मतलब जैसे हमारे शरीर के अंग हैं। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। गुरु ग्रंथ साहिब जी के 394 अंग पे ये शब्द दर्ज है। राग आसा में, आसा घर 7वां महला 5वां, गुरु अर्जन देव पातशाह जी का उच्चारण किया शब्द। पहले ये पढ़ो और उसके बाद प्रेम की दूसरी निशानी, श्रद्धा की दूसरी निशानी वो सदगुरु सेवा लवे। और मेरा मकसद यही है कि किसी न किसी ढंग से हमारे अंदर बाबे के प्रति प्रेम आ जाए। कह दो वाहिगुरू, क्योंकि ये अक्षर 2.5 हैं, 2.5 अक्षर, 3 भी पूरे नहीं, 2.5, मगर इतना मैंने रखते हैं ये 2.5 अक्षर प्रेम के। ये बाबा नंद सिंह जी के वचन हैं। आम दुनियावी धन बंदे के पास होवे तो दुनिया के बंदे उस बंदे की नौकरी करते हैं। कहते प्यारिया, अगर तेरे पास प्रेम का धन होएगा, श्रद्धा का धन होएगा, तो गुरु नानक भी तेरे कार्य सवारेगा। कह दो वाहिगुरू, फिर गज के बोलो धन बाबा गुरु नानक भी तेरे कार्य सवारेगा, अगर तेरे पास 2.5 अक्षर प्रेमा भक्ति का धन होएगा। प्रेम बहुत बड़ी दात है, श्रद्धा बहुत बड़ी दात है। गुरु कृपा करे, आओ कोई रसना खाली ना रहे। पहले ये शब्द पढ़ो, उसके बाद प्रेम की श्रद्धा की दूसरी निशानी सब लवे जी सेवा मेरे से। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा समाले। पढ़े गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा समाले। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा समाले। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। सिमर सिमर तिस सदा संभाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। सिमर सिमर तिस सदा संभाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। सिमर सिमर तिस सदा संभाले। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले।
हर का नाम हृदय नित ध्याये, संगी साथी सगल तराए। हर का नाम हृदय नित ध्याये, संगी साथी सगल तराए। संगी साथी सगल तराए, गुर मेरे संग सदा है नाले। सिमर सिमर तिस सदा समा। करो कृपा गुर मेरे संग सदा है नाले। सिमर सिमर तिस सदा संभाले। नाम पदारथ नानक मांगे। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। हर नाम पदारथ नानक मांगे, गुर मेरे संग सदा है नाले। सिमर सिमर तिस सदा संभाले। गुर मेरे संग सदा है नाले। सिमर सिमर तिस सदा संभाले। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। तेरा तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ। हर नाम पदारथ नानक मांगे। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। नाम पदारथ नानक मांगे, गुर मेरे संग सदा है।
सिमर सिमर तिस सदा संभाले। 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 गुर मेरे संगी सदा है नाले। सिमर सिमर तिस सदा संभाले। गुर मेरे संग सदा है नाले। सिमर सिमर तिस सदा संभाले। गुर मेरे संग सदा के नाले। गुर मेरे संग सदा साजनड़ा मेरा साजनड़ा। निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा। जानियड़ा हर जानियड़ा। नैन अलोड़ा घर जानियड़ा। साजनड़ा मेरा साजनड़ा। गुर मेरे संग सदा के नाले। सदा के नाले। ऐठे ओठे रखवाला। बोलो ऐठे ओठे रखवाला। फिर बोलो ऐठे ओठे रखवाला। प्रभु सतगुर दीन दयाला। गुर मेरे संग सदा के नाले। बड़े सारे प्यार के साथ। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। 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 नाल है 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 मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। खंडा जाके हाथ में कलगी सोखे शीस। बोलो खंडा जाके हाथ में कलगी सो है शीस। सो हमारी रक्षा करे कलगी तार जगदीश। सो हमारी रक्षा करे कलगी तार जगदीश। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सतगुर प्यारा मेरे नाल है। चक्रवर्ती चक्र चक्र भुगते सुयंबम सुपंग सर्वदा सर्व चुगते दुकालं परणासी दयालं स्वरूप सदायांग संगे अपंगं विभूते मेरे नाल है।
मेरे नाल है, मेरे नाल है, मेरे नाल है, जी मेरे नाल है, मेरे नाल है, मेरे नाल है, मेरे नाल है। मिठ बोलना जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हाँ संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौड़ा, कौड़ा बोल ना जाने पूरन भगवाने औगण को ना चितारे। पतित पावन हर बिरद सदाए, एक दिल नहीं पन्ने काले कट कट वासी, सर्व निवासी तेरे कीते तेरा। नानक दास सदा शरणागत, हर अमृत सज्जन मेरा। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जी नाल है मेरे नाल है, 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 मेरे नाल है। तू सबनी ठाई, तू सबनी ठाई, तू सबनी थाई, 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 सबनी थाई, तू बाबा नानक जी तो, बाबा नानक जी तो, बाबा नानक जी तो, बाबा नानक जी मेरे गुरु नानक जी तो, तू सबनी थाई, तू सबनी ठाई जिथे को जाई, तू सबनी ठाई, तू सबनी थाई, सबनी थाई, तू सबनी थाई, सब गोबिंद के, सब गोबिंद के, गोबिंद बिन नहीं कोई तू, तू 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 सबनी थाई। के रविदास हाथ पहने रे सजे होए सो होई तू, तू सबनी थाई, तू सबनी थाई, तू मेरा
मेरा पिता तू है, मेरा माता तू, मेरा बंधु तू, मेरा भ्राता तू, मेरा राखा सबनी ठाई, सबनी ठाई, सबनी ठाई, सबनी ठाई। ता पाओ के खा, ता पाओ के खा, ता पाओ के खा काड़ा जियो तू सबनी ठाई जिथे खो जाई। ओ बाबा नानक जी, 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 बाबा नानक जी। तू सबनी ठाई जिथे खो जाई, साचा सिरजणकार जियो सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा, सतगुर प्यारा, सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, नाल है, नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले जिथे किथे मैनू जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा समाले। बोल जी गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा समाले। सारी संगत सदगुरु के प्रेम में एक बार करो अपनी अपनी रसना को पवित्र।
सारे उच्चारण करो जी सतनाम श्री। फिर प्यार से बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु नानक से प्रेम, उसकी निशानी क्या? गुरु नानक के ऊपर श्रद्धा, उसकी निशानी क्या? एक निशानी आप जी ने कल श्रवण की थी कि जिसको गुरु चरणों का प्रेम मिल जावे, गुरु नानक के ऊपर श्रद्धा मिल जावे, वो माया के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। हमारे फेसबुक पेज पे जाके चाहे भाई अमनदीप सिंह बीबी कौला वाले, बार बार ये कीर्तन दोबारा आप सुनना और आगे शेयर करना। MH1 श्रद्धा चैनल के भी फेसबुक पे, यूट्यूब पे ये प्रोग्राम अपलोड हो रहे हैं, साथ साथ सुनियो बार बार, बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि एक बार अगर सुन के छोड़ दे में कई बारी बात नहीं बनती। जब बार बार किसी चीज को हम सुनते हैं, वो हमारी याद का अंग बन जाती है। कह दो वाहिगुरु। याद का अंग, जो चीज हम पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं, वो चीज हमारी याद का अंग बन जाती है। इसीलिए तो साहिब ने बाणी में फरमान किया, बारंग बार बार प्रभ जपिए। बार बार जप, बार 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 बार, कि एक टाइम आवे तेरा बार बार जपिया तेरी याद का अंग बन जावे, फिर याद करने की जरूरत ही नहीं, वो तो पास ही आ गया ना। कह दो वाहिगुरु। फिर गज के बोलो। तो ये बार बार समागम सारे सुनना और आगे शेयर करना। इस मुहिम का, इस प्रचार का, इस मिशन का हिस्सा आप लोग बनोगे तो ही इसमें हमें भी सफलता मिलेगी। कांधे से कंधा जोड़ के आपने साथ देना। तो खैर, जो मैं बात कर रहा था, प्रेम की पहली निशानी, श्रद्धा की पहली निशानी, जिसके अंदर गुरु बाबे नानक के चरणों का प्यार आ गया, वो माया के प्रभाव से ऊपर उठ गया। अब दूसरी निशानी, ध्यान से सुने, एक बार बोलो तन तन बाबा दीप सिंह जी। फिर सारे बोलो जी तन तन बाबा दीप सिंह जी। प्रेम की, श्रद्धा की दूसरी निशानी, कि जिस बंदे को प्रेम की, श्रद्धा की, भावना की दात मिल जावे, वो कभी भी अकेला नहीं होता। हर वक्त अपने गुरु को अपने अंग संग महसूस करता है। कह दो वाहिगुरु। हर वक्त अंग संग महसूस करता है, अंग संग। और लफ्ज भी ये बड़ा प्यारा है, अंग संग। मैं एक दिन बैठा बैठा सोच रहा था कि सतगुरु ने अंग संग क्यों बोला, संग अंग क्यों नहीं बोला? पहले संग फिर अंग बोल देते, अंग संग क्यों? इसमें बड़ी गहराई है प्यारेओ। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं ना, हर हाल में हमारे साथ वो निभते हैं, हर हाल में हमारे साथ चलते हैं, हर हाल में। अगर मान लो कोई घुटने में दर्द है, तो ये तो नहीं होता ना हम घुटने को उतार के अपने घर में रखे हैं, घुटने के बिना ही चलते, ऐसा तो नहीं होता ना। दर्द है, तकलीफ है, अंग हमारे साथ ही हैं। आंखों की रोशनी कम हो गई, ये तो नहीं ना आंखें हमने उतारी दूसरी लगा ली। जो हमारे शरीर के अंग हैं वो हर हाल में हमारे संग रहते हैं। और ये भी सच्चाई वाली बात है, जो संग हैं वो कभी भी अंग नहीं बनते। कह दो वाहिगुरु। जिनको हम कहते हैं ना, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे आस पड़ोसी हैं, ये मेरे मित्र दोस्त हैं, ये संग कभी भी अंग नहीं बनेंगे। आज तेरे पास माया है, आज तेरे पास सुख सहूलत है, आज तेरे पास तेरा नाम है, ये सारे तेरे हैं। कह दो वाहिगुरु। तेरा नाम बुलंदी पे जाएगा, कई तेरे मुंह बोले बाप बन जाएंगे, कितनी मुंह बोले बहनें, कितनी मुंह बोली माएं बन जाएंगी, कितने मित्र दोस्त रिश्तेदार बन जाएंगे। मैं तो तेरे बाप के समय का हूं,
उनसे पूछो जब हम भूखे मरते थे तब कहां था तू? कह दो वाहिगुरू। माया आई, कितने रिश्ते बन गए। माया जाने की देर, सुख सहूलत जानने की देर है। सबसे पहले मुंह भी वही मोड़ते हैं जो सबसे नजदीक होते हैं। कह दो वाहिगुरू। मैं नहीं कह रहा, गुरु तेग बहादुर साहिब बोले, कहते जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख से सब लागे क्या दारा क्या मीत। सब सुखों के साथी हैं। और ये बात महाराज ने आम जर्नल बोली है, आम पब्लिक के लिए, आम दुनिया के लिए। मगर गुरमुखों की ये अवस्था नहीं। जो तेरे दुनियावी रिश्ते हैं, माया जाएगी, सब साथ छोड़ देंगे। मगर बाबा दीप सिंह जैसे महापुरुष के साथ अगर यारी डाली होगी, कह दो धन धन बाबा, फिर आखो धन धन बाबा। अगर बाबा दीप सिंह जैसे महापुरुषों को अपना हाथ पकड़ाया होगा, और बाकी के दुनिया के लोग जीते जी बांह छोड़ देते हैं, मगर बाबा दीप सिंह जैसे और मरने के बाद भी हाथ नहीं छोड़ते। बोले सो इसीलिए तो साहिब ने फरमान किया, कहते नानक कचड़ियां स्यों तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्कियां, ओए जीवंदे विछड़े ओए मोया ना जाई छोड़। बां उसको पकड़ा जेड़ा मरने के बाद भी तेरा साथ निभावे। कह दो वाहिगुरू। वो तो साथ निभाने वाला गुरु नानक है, या गुरु नानक के प्यारे धन धन बाबा। तो मैं बात कर रहा था, जिसको श्रद्धा की, जिसको भावना की, जिसको प्रेम की दात मिल गई, वो कभी भी अकेला नहीं होता। हर वक्त अपने मालिक को अंग संग समझता है। बोल दो वाहिगुरू। बात थोड़ी सी मैं खोलूं और आपको रस आएगा, आनंद आएगा। देखो परमेश्वर जी की कुदरत कितनी प्यारी है, रब जी की, परमेश्वर की, भगवान की, निरंकार की कुदरत कितनी न्यारी, कितनी प्यारी है। उसने लकड़ी में आग को छुपा दिया, छुपी है आग लकड़ी में। मगर प्यारेओ, जो जुगत जानता है उस आग को प्रगट करने की, वही प्रगट कर पाता है। बाहर से तीली लगानी पड़ेगी, है जी। अब दूध में मक्खन, ये पदार्थ छुपे पड़े हैं, मगर जिसको जुगत है दूध में से इन चीजों को प्रगट करने की, वही प्रगट कर पाएगा। कह दो वाहिगुरू। ठीक इसी तरह मेरा परमेश्वर, मेरा साहिब, मेरा गुरु नानक, मेरा मालिक मेरे हाथ पैर से भी मेरे नजदीक है। अगर मैं ऐसे बोल दूं को कि वो मेरे अंदर ही बस रहा है, इसमें भी शंके वाली बात कोई नहीं। कह दो वाहिगुरू। है मेरे साथ, है मेरे अंदर, मगर प्रगट वो तब होएगा जब तुझे जुगत आएगी। कह दो वाहिगुरू। हैं जी, है अंदर ही। कबीर साहब कहते, कबीर जाको खोजते पायो सोई ठौर। कहते जिसको जंगलों में खोजता फिरता है, तीर्थों पे खोजता फिरता है, वो तो तेरे मन के अंदर बस रहा है भाई। कह दो वाहिगुरू। उसको पहचान, उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़, उसके साथ अपनी कनेक्टिविटी जोड़। कह दो वाहिगुरू। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन के शीशे के द्वारा हम उसको देख सकते हैं, मगर मन का शीशा साफ करने का ढंग यही है अमृत वेला। बाणी दो वेले संगत, अमृत वेला भी डट के संभालो और संध्या के समय भी संगत करनी छोड़ो ना। बहुत सारी दुनिया में देखता हूं अमृत वेला संभाल लेती, शाम का टाइम ना रहरा साहब करते, ना कोई संगत करते, फिर बात नहीं बनती। दोनों वेले संगत, दोनों वेले। ये गुरु साहिब जी का हमें आदेश है, हमें हुक्म है, और सिख वही है जो गुरु के हुक्म को माने। कह दो वाहिगुरू। फिर गज के बोलो धन धन बाबा, फिर बोलो धन धन बाबा। नहीं ऐसे नहीं, फिर बोलो धन धन बाबा। ये दूसरी निशानी कि प्रेम वाला हर वक्त अपने गुरु को अंग संग समझता है, अंग संग। और सच्चाई भी है। परमेश्वर
सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का आसान सा अर्थ मैं बोलूं, सर्वव्यापी का मतलब है वो हमसे जुदा नहीं, हम उससे जुदा नहीं। कह दो वाहिगुरू। जैसे पानी का बुदबुदा है जी, वो पानी की अंश है ना, है जी, बोल दो वाहिगुरू। समंदर की लहर समंदर की अंश है जी। इसी तरह अंदर बाहर ऊपर नीचे हर जगह पे हर जर्रे जर्रे में मेरा परमेश्वर बस रहा है और मैं भी उसी की अंश हूं। मगर इस बात को पहचानने के लिए तुझे जुगत लड़ानी पड़ेगी, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे अपना प्रैक्टिकल जीवन बनाना पड़ेगा, तुझे घालना घालनी ही पड़ेगी। कह दो वाहिगुरू। फिर गज के बोलो। और जिसको ये चीज का पता चल गया, फिर वो हर वक्त अपने मालिक जी को अपने पास महसूस करता है। एक दिन गुरु बाबे नानक जी से ना भाई मर्दाना जी ने एक बात कही। भाई मर्दाना जी कहते, सतगुरु आप कहते हो परमेश्वर हर जगह पे है। ध्यान देना, ये मर्दाना जी का गुरु जी से सवाल है, मगर हमारे लिए तो गुरु नानक ही निरंकार है, कोई और निरंकार खोजने नहीं चलना जी। हमारे लिए हमारा निरंकार कौन? धन गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक आमदो नारायण स्वरूप हो माना निरंजन निरंकार रूप। मेरा परमेश्वर मेरा निरंकार बाबा नानक है, या उसके प्यारे धन धन बाबा दीप सिंह जी। एक दिन भाई मर्दाना जी गुरु नानक साहब को कहने लगे, बाबा आप कहते हो रब निरंकार परमेश्वर हर जगह पे मौजूद है, हर जगह में है, मगर मुझे तो दिखाई नहीं देता। मुझे तो इधर नजर डालूं कभी वृक्ष दिखते हैं, इधर नजर डालूं कोई घर बार दिखते हैं, इधर उधर नजर डालता हूं धरती दिखती है, नीचे ऊपर आसमान दिखता है, वो तो नजर ही नहीं आता। कह दो वाहिगुरू। बड़ा प्यारा प्रश्न किया भाई मर्दाना जी ने। अब गुरु नानक मुस्कुराए तो गुरु नानक पता क्या कहते? कहते मर्दानिया, परमेश्वर हर जगह पे मौजूद है, ये अनुभव की बात है, अनुभव की। सुने महाराज ने फिर एक बात बड़ी प्यारी बोली। कहते मर्दाना जी, जब आपके अंदर कोई राग आता है कि राग मैंने ये बजाना है, दरबारी राग है, कल्याण राग है, कोई भी राग है, कोई राग आपने बजाना है, तो उस वक्त आप कोई अपनी लिखत थोड़ी खोलते हो, कोई कॉपी थोड़ी खोलते हो कि इसको मैं ऐसे बजाऊंगा। दिमाग में आया, हाथ गए रबाब के ऊपर, तो तूने उस राग की सुरों को छेड़ दिया और बजाना शुरू कर दिया। एक बार बोलो वाहिगुरू। उसी वक्त वो राग बजने लग पड़ा। जब तूने राग के बारे में सोचा है, ये तेरा अपना अनुभव है, अनुभव अनुभव। और जब सोचा, उस अनुभव को उंगलियों के साथ बजाना शुरू किया, तो वो राग ने जन्म ले लिया, वो राग बजने लग पड़ा। बस इसी तरह परमेश्वर निरंकार हर जगह पे मौजूद है, उसको केवल अनुभव करने की, महसूस करने की जरूरत है। और जो महसूस करते हैं इस चीज का रस, वो बोल के बयान नहीं कर सकते। कह दो वाहिगुरू। फिर गज के बोलो। कह दो धन गुरु नानक, धन धन बाबा। फिर आखो धन धन बाबा, धन धन बाबा। अब कई औरतें देखो, घर में कोई उन्होंने सब्जी बनानी हो गई, उनको पता है अंदाजे के साथ इतना नमक डालना है, इतनी मिर्ची डालनी, कोई चाय बनानी, कोई मीठी चीज बनानी, पता इतनी चीनी डालनी। अनुभव है ना, अनुभव। रोज कॉपी लेके थोड़ी पढ़ती, अनुभव। इसी तरह ये भी एक अनुभव करने वाली बात है कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा साहिब है। कह दो वाहिगुरू। वो तो मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे प्राणों में बस रहा है।
बस मैं भूल के बैठा हूं उसको, है जी। वो मेरे शरीर के अंदर ही है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है। लोड़ है, जरूरत है बस उसको महसूस करने की। बोल दो वाहिगुरु, फिर गज के बोलो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक ना भाई सहज राम जी हुए हैं, बड़े प्यार के साथ वो कीर्तन करते थे। भाई सहज राम जी, ध्यान से सुने ये वचन। 5-5, 6-6 घंटे उन्होंने कीर्तन करते रहना, कीर्तन। तो किसी ने एक दिन उनसे सवाल कर दिया, कहते भाई साहब जी आप 5-6 घंटे, कई बार 7-7, 8-8 घंटे भी कीर्तन कर लेते हो, थकते नहीं? सुने हो? 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे भी आप लगातार कीर्तन करते, थकते नहीं? तो वो प्यार वाले कीर्तनीय ने जवाब पता क्या दिया? कहते जब मैं कीर्तन करने के लिए बैठता हूं, आंखें बंद करके गुरु के चरणों का ध्यान करके अरदास करता हूं और महसूस करता हूं कीर्तन करने में बैठने लगा हूं और गुरु नानक ने अपना हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा हुआ है। कह दो गुरु। कहते जब ये फीलिंग के साथ इस चीज को महसूस करके मैं बैठता हूं, मुझे ना थकावट होती है, ना किसी बात की शर्म आती है, ना मुझे किसी की परवाह होती है। मुझे तो बस यही दिखता है इस वक्त मेरे पिता का हाथ मेरे सिर के ऊपर है, वो मेरे से सेवा ले रहा है। क्या दो गुरु। मैं बात कर रहा हूं जिसके अंदर प्रेमा भक्ति है, वो कभी भी अपने आप को अकेला नहीं महसूस करेगा, अंग संग समझेगा। भाई जोगा, भाई जोगे को भी पहले ये अवस्था नहीं थी मिली, नहीं मिली थी। जब आए थे ना गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी के दीदार करने के लिए आनंदपुर साहिब, भाई जोगा जी, बचपन का तो सबको पता ही है। जब पहली बारी आए, महाराज ने पूछा की नाम है तेरा? कहता जी जोगा। महाराज कहते किसके जोगा? जोगा का मतलब किसके लिए बना है तू? कहता महाराज मैं और किसके जोगा? मैं आपके जोगा। तो साहब ने एक बचन की, अच्छा जोगिया जे तू मेरे जोगा ते अज तो मैं तेरे जोगा। ये बचन। तो वो वक्त भी आया जब भाई जोगे के कदम वेसवा के दरवाजे की तरफ चले गए, उधर चले गए। जब वेसवा के दरवाजे की तरफ गए कदम, एक सिख खड़ा है बाहर पैरे पे, उसने रोकिया। ये फिर गए, फिर रोकिया, तीसरी बारी भी रोकिया। तो उस वक्त तीसरी बारी जब रोकिया ना सिख ने, तो ये बात आखी, ये बात बोली, कहता है तू शक्ल से सिख लगता है, तेरे कदम इधर किधर आ रहे? अमृत वेले का टाइम, जा चले आ जा वापस। जब भाई जोगा गया, फिर आया तो आके कहता है मुझे तू रोकता है, मैं सिख हूं शक्ल से, तो तू भी सिख नजर आ रहा है, मुझे रोकता है, तू यहां पे क्या कर रहा है? तो भाई जोगे की बात सुन के जो पैरे पे सिख खड़ा था ना, वो कहता है भाई मैं अपनी मर्जी से नहीं खड़ा, किसी का खिलारिया खड़ा हूं। कह दो करो, किसी की ड्यूटी दे रहा। भाई जोगा नहीं समझा। जब आया आनंदपुर से, महाराज के किए दीदार, महाराज के चरणों पे नमस्कार की, तो महाराज ना कभी आंखें बंद कर रहे, कभी खोल रहे, कभी गर्दन नीचे करते, कभी ऊपर, जैसे बंदा सोया ना होवे ना, झोंक लेता है, वैसे कर रहे। तो कहता है महाराज लगता है आप रात को सोए नहीं। कह दो गुरु। वैसे हल्की बात अपने अंदर ना आने देना, गुरु कभी सोता नहीं, भूली मालनी है एको सतगुर जागता है देव। ये बाबा नंद सिंह बचन करते थे, जिस दिन गुरु सौ गया उस दिन परलो आ जाएगी। कह दो गुरु। ये तो कुछ सिखाना था हमें। महाराज को जब देखा तो भाई जोगा कहता महाराज लगता है आप रात को सोए नहीं। तो महाराज कहते हो जोगिया जगावे भी आप ते पूछे भी आप। महाराज मैं आपको जगाने वाला कौन, मैं तो अभी आया। तो महाराज ने प्यार में एक वचन किया, कहते जोगिया पंजवें जामे में तत्ती तवी पे बैठ गए, तत्ती रेत अपने सिर के ऊपर डलवा ली, कोई बात नहीं। उबलती हुई देगों में उबाले खा लिए, कोई बात नहीं। 9वें जामे में चांदनी चौक में हमने अपना सर धड़ से जुदा करवा दिया, कोई बात नहीं। मगर हमें क्या पता था 10वें जामे में एक सिख की खातिर हमें वेश्वा के कोठे पे पहरा भी देना पड़ेगा। कह दो वाहिगुरु।
जब ये बात सुनी भाई जोगा रो पिया, कहने लगा महाराज वो आप थे जो मुझे रोक रखे थे? हाँ जोगिया वो मैं ही था। महाराज इतनी नीवी जगह पे क्यों? महाराज कहते वो वक्त याद कर जब मैंने तेरा नाम पूछा था, तूने कहा जोगा, मैंने कहा किसके जोगा? तूने कहा हमारे। तो बात यहीं खत्म थोड़ी हुई थी। तूने जब कहा तू मेरे जोगा तो मैंने भी कहा अगर तू मेरे जोगा तो मैं तेरे जोगा। तू भूल गया मगर मैं नहीं भूल पाया। कह दो उस दिन भाई जोगे को ये अवस्था मिली। कहता है महाराज पहले मैं सोचता था आप आनंदपुर साहिब की हो, मगर आज मेरी ये आंख खुल गई कि पत्ते पत्ते में जर्रे जर्रे में आप बस रखे हो। कह दो समझने का यत्न करना, ये बड़ी प्यारी अवस्था है अगर गुरु दे देवे। और गुरु देता उसी को है जो बंदगी सिमरन अमृत वेड़ा संभालते हैं। ये दूसरी निशानी श्रद्धा की, दूसरी निशानी प्रेम की, कि जिसको प्रेमा भक्ति की दात मिल जाए वो कभी भी अकेला नहीं, वो हर वक्त अपने मालिक को अंग संग समझता है। कह दो वाहिगुरू। बाकी तीसरी निशानी कल के दीवान में मैं आपके साथ साझी करूंगा। अंत में विनती है अगर आप भी इस मुहिम का जो मिशन हमने शुरू किया है, आप सवरो परिवार सवारो समाज आपे ही सवर जाएगा। इस प्रचार का अगर आप भी हिस्सा बनना चाहते हो, तन मन धन से आपने सहयोग करना। आज के कीर्तन की जो सेवा है वो नरेंद्र सिंह जी प्रेम बहन जी, बलबीर सिंह जी छाबड़ा परिवार, किंटी चाचा जी समूह आनंद परिवार, सारे ये भी नासिक के परिवार, इन संगत ने आज के दीवान की भी सेवा झोली में अपने डलवाई है। और मेरी विनती है किसी को लंगर छका दो अच्छी बात है, मगर जब तक लंगर छकाया 2-3 घंटे बाद उसको फिर भूख लग जाएगी। वो भी अच्छे भले के काम हैं, मगर ये बाबा नंद सिंह जी बचन करते थे अगर तेरे उपराला करने से अगर एक भी जुड़ गया ना, एक भी लंगर तूने किसी को छकाया उसी वक्त असीस मिलेगी, मगर तेरे उद्यम करने से अगर एक भी जुड़ गया, जितनी भी वो सारी जिंदगी कमाई बंदगी करेगा, सारी कमाई का 10वां हिस्सा तेरे खाते में ऑटोमेटिक जमा होता जाएगा। कह दो वाहिगुरू। तो मेरी बेनती इस मुहिम में, इस प्रचार में कांधे से कांधा लगा के आप हमारा साथ दो। नंबर टीवी स्क्रीन पे आ ही रहा है। शाम को 7 से 10 बजे तक कांटेक्ट करके अपनी अपनी सेवा लिखवाओ गुरु की मेहर से। बाकी सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। भाई अमनदीप सिंह बीबी कोलावाड़े, सारे ये जो स्क्रीन पे आपके डिटेल्स आ रही हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और सारी जगहों पे जाके आप फॉलो करो। कल फिर सदगुरु आपके दर्शन करवावे। भुल चुक की क्षमा, प्यार से फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।